मैं नीतीश कुमार, मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा। हो गया शपथ ग्रहण, बन गई बिहार में सरकार, फिर एक बार नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण हुआ, जिस तस्वीर पर सबसे ज्यादा फोकस रहा वह थी पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी। चुनाव में एनडीए ने जो कमाल किया वह एक तरफ, मगर नीतीश की कैबिनेट में मंत्री पद का बंटवारा जिस तरीके से किया गया वह अपने आप में ही बाकमाल रहा। सभी मंत्रियों ने शपथ ली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और पहले की तरह सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कई अन्य नेताओं जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और बीजेपी के मंगल पांडे, दिलीप कुमार जायसवाल और नितिन नवीन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कुल मिलाकर 26 नेताओं ने बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली है। 14 बीजेपी से, 8 जेडीयू से, 2 एलजेपी रामविलास से और एक नेता हम और आरएलएम से। आइए पहले समझते हैं कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बीजेपी का क्या मास्टर स्ट्रोक है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय ओबीसी से आते हैं, जबकि विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चयन बीजेपी के सवर्ण प्लस ओबीसी फॉर्मूले को मजबूत करता है, जो पार्टी को सिर्फ एक जाति तक सीमित होने से रोकता है। बिहार में ईबीसी वर्ग को साधना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद पर इस बार भी ईबीसी के किसी नेता को सीधे तौर पर प्रमुखता नहीं मिली है। इसके पीछे ठोस राजनीतिक कारण है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक मजबूत ओबीसी नेता को आगे किया है। कुशवाहा जाति बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी ओबीसी जातियों में से एक है और यह वर्ग पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार के वोट बैंक का हिस्सा रहा है। सम्राट को आगे रखकर बीजेपी इस वोट बैंक को स्थायी रूप से अपने साथ जोड़ना चाहती है। इससे ईबीसी के बीच भी पार्टी का संदेश पहुंचता है कि ओबीसी वर्ग को उच्च प्रतिनिधित्व मिल रहा है। वहीं विजय सिन्हा को बनाए रखकर पार्टी ने अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण को स्पष्ट संदेश दिया है कि उनका प्रतिनिधित्व शीर्ष पर बरकरार है। भूमिहार समुदाय ने बीजेपी के लिए हमेशा कठिन समय में भी मजबूत वोटिंग की है। दोनों नेताओं की संगठन पर मजबूत पकड़ है, जो अगले 5 साल के लिए एनडीए सरकार के लिए स्थिरता सुनिश्चित करेगी। दरअसल डिप्टी सीएम के पद का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी ये एक संवैधानिक पद नहीं है। इसे प्रतीकात्मक और सांकेतिक रूप से राजनीतिक दलों की तरफ से बनाया गया है। आमतौर पर जब राजनीतिक या गठबंधन के समीकरणों को साधना होता है तब ऐसे डिप्टी सीएम देखने को मिलते हैं। बात करें अगर महिला मंत्रियों की, तो इस बार बीजेपी की 2 महिलाएं मंत्री पद की शपथ लेती नजर आईं। लेसी सिंह और श्रेयसी सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जहां चिराग पासवान की एलजेपी से 2 मंत्री संजय कुमार और संजय कुमार सिंह ने शपथ ली, तो वहीं आरएलएम के दीपक प्रकाश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दीपक प्रकाश आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। कुशवाहा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, अब बिहार विधान परिषद जाएंगे। उनकी पत्नी स्नेहलता ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और सासाराम सीट से जीत हासिल की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गया शहर से 9वीं बार चुनाव जीतकर वे सदन पहुंचे हैं। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की थी। उसके बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ हर बार नए उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। प्रेम कुमार पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने गमछा लहराकर बिहार की जनता का शुक्रिया किया और नीतीश कुमार को इस नई पारी की शुभकामनाएं दी। यह 10वीं बार था जब नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। नीतीश अपनी कैबिनेट के साथ आगे की राह तय करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए सरकार क्या बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स।